दोस्तों नमस्कार, फिर से आप सभी का आज के हमारे वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा प्रोएक्टिव कैसे बने, हाउ टू बी ए प्रोएक्टिव पर्सन। आप दुनिया का हर वो काम कर सकते हैं जो अब तक किसी इंसान ने किया है। कैसे? इसके लिए आपको बस एक अच्छी आदत की जरूरत है और वो है बी प्रोएक्टिव। और अगर आप कुछ नया और अच्छा करने का सोचते हैं जो अब तक किसी ने नहीं किया है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको बस प्रोएक्टिव पर्सन बनना होगा। अब आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है कि आखिर ये प्रोएक्टिव आदत क्या होती है। व्हाट इज प्रोएक्टिव हैबिट? मैं कैसे प्रोएक्टिव बन सकता हूँ? आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रोएक्टिव होने का क्या मतलब होता है। आखिर प्रोएक्टिव आदत होती क्या है? एक प्रोएक्टिव पर्सन अपनी जीवन की और जीवन में होने वाली हर घटना और परिणाम, एक्टिविटी एंड रिजल्ट की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे हम कहेंगे, खुद लेता है। वो कभी भी किसी पर दोषारोप यानी ब्लेम नहीं करता है। वो अपने बाहर की दुनिया से भी प्रभावित हुए बिना अपने फैसले खुद लेता है और सही निर्णय लेने के बाद सही एक्शन भी लेता है। एक प्रोएक्टिव पर्सन वह सभी काम करता है जो वो कर सकता है और जो चीज या घटना उसके काबू में नहीं है उसके लिए वो ज्यादा नहीं सोचता और सकारात्मक सोच के साथ अपने कार्य में लगा रहता है। यदि आप मैंने जो बताई गई हैबिट्स है इसके मालिक है तो आप एक प्रोएक्टिव पर्सन है। यदि आप में प्रोएक्टिव हैबिट नहीं है तो क्या आप इसे अपनाना चाहेंगे? तो आइए, हमें मालूम है आप इस आदत को जरूर अपनाना चाहेंगे। हम दावे के साथ इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपका इस वीडियो को देखना ये बताता है कि आप प्रोएक्टिव हैबिट को अपनी लाइफ में अपनाना चाहते हैं और अपने लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेना चाहते हैं। आइए इस आदत के बारे में कुछ और जानते हैं। अब आपको एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। राहुल के बॉस ने उसे एक प्रोजेक्ट दिया और कहा कि वो इसे 3 दिन में पूरा करके दे। यदि वो ऐसा कर पाता है तो उसे प्रमोशन मिल सकता है। राहुल में उस प्रोजेक्ट को पूरा करने की योग्यता है, लेकिन वह जिस रूम में बैठकर उस प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा है वहां उसके साथ और भी कलीग्स है जो बातें बहुत करते हैं। 3 दिन तक राहुल वही बैठकर प्रोजेक्ट पर वर्क करता रहा, लेकिन वह उसे पूरा नहीं कर पाया। 3 दिन पूरा होने के बाद जब राहुल के बॉस उसे अपने पास बुलाकर प्रोजेक्ट के पूरा होने के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाया क्योंकि उसके कलीग्स उसके पास बैठे हुए थे और वो बहुत बातें कर रहे थे जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो रहा था। अपने कलीग्स की वजह से वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाया। अब आप ही बताइए, क्या राहुल एक प्रोएक्टिव पर्सन है? बिल्कुल भी नहीं। प्रोएक्टिव नहीं बल्कि रिएक्टिव पर्सन है जो अपने कार्य की खुद जिम्मेदारी नहीं लेकर दूसरों पर दोष लगाता है। राहुल उस प्रोजेक्ट को पूरा करने की योग्यता रखता है, लेकिन प्रोएक्टिव न होने के कारण असफल हो गया है और साथ ही उसका प्रमोशन भी नहीं हुआ। सोचो, यदि राहुल प्रोएक्टिव होता तो क्या करता? अगर राहुल प्रोएक्टिव होता तो उस रूम में कभी नहीं बैठता, बल्कि प्रोजेक्ट के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझकर वही किसी और रूम में बैठकर कार्य करता जहां वो डिस्टर्ब नहीं हो पाता। यदि ऐसा रूम न मिलता तो उस प्रोजेक्ट को लेकर वो घर भी जा सकता था और घर से वो प्रोजेक्ट पर काम कर सकता था। अगर वो ये स्टेप लेता तो वो अपने बॉस की नजरों में भी एक सफल और जिम्मेदार इंसान बन सकता था और साथ ही अपनी इमेज बनाने में भी उसे इस कार्य की मदद हो सकती थी और साथ ही उसका प्रमोशन भी हो सकता था। लेकिन राहुल की कहानी से आप समझ ही गए होंगे कि लोग जब किसी काम में असफल यानी फेल हो जाते हैं किस तरह दूसरों को ब्लेम करते हैं लेकिन खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज और अभी से अपने जीवन को सफल बनाने की जिम्मेदारी खुद लो। आप आज ही अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने की पहल शुरू कर दो। ध्यान रखिए कि कोई भी इंसान जीवन में सफल तभी होता है जब वो प्रोएक्टिव हैबिट को अपना लेता है। एक प्रोएक्टिव पर्सन बनने के लिए आपको इन सभी चीजों को अपने व्यवहार में लाना चाहिए। अब जानते हैं कि प्रोएक्टिव व्यक्ति किस तरह का माइंड सेट रखता है। पहले तो यह है कि आपको अपने जीवन में प्रत्येक कार्य, घटना और रिजल्ट की खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपको यदि किसी कार्य में फेलियर मिलता है तो कभी किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना पर दोष यानी ब्लेम नहीं देना चाहिए। आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई अच्छा अवसर आपके पास खुद चलकर आएगा, बल्कि आपको अच्छे अवसर की खोज करते हुए उसके पास जाना चाहिए। आप जो कर सकते हो, मतलब जो करना आपके बस या हाथ में है, वह कार्य आपको जरूर करना चाहिए और जिस कार्य या घटना पर आपका काबू नहीं है उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। जब सभी परिस्थितियां सही होगी तभी मैं काम की शुरुआत करूंगा। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपने काम के प्रति जिम्मेदारी लेते हुए पहल कर देना चाहिए। आपको केवल उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जो आपके काबू में है।
आपको उन्हीं कार्यों में अपना एफर्ट्स लगाना चाहिए जिन्हें आप कर सकते हैं या बदल सकते हैं। जैसे आपको सफल और अमीर बनने पर फोकस करना चाहिए, एफर्ट लगाना चाहिए, क्योंकि आप एक इंसान हैं, इसे कर सकते हो। आपको उन चीजों या घटनाओं से विचलित यानी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जो आपके या एक इंसान के बस में नहीं है। जैसे आज मौसम अच्छा नहीं है, या मैंने शेयर में पैसे लगाए हैं और शेयर मार्केट बहुत गिर रहा है। मौसम को बदलना और शेयर मार्केट को काबू में करना आपके हाथ में नहीं है, इसलिए इन चीजों पर फोकस या चिंता करना छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, अब आपको करना क्या है? तो आइए बताते हैं कि अब आपको करना क्या है, यानी प्रोएक्टिव बनने के लिए आपको क्या करना है। हाउ टू बी अ प्रोएक्टिव पर्सन। अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोएक्टिव बनना है। इसके लिए आप एक पेपर पर उन सभी समस्या यानी जो प्रॉब्लम है उसको एक जगह लिख लेना है जिन्हें आप दूर करना चाहते हैं, और उन कामों को एक जगह लिख लेना है जो आप पूरा करना चाहते हैं। अब इन समस्याओं यानी प्रॉब्लम और कार्यों को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। पहले पार्ट में वो समस्या लिखे जिन्हें आप दूर कर सकते हैं, और वो काम लिखो जिन्हें आप पूरा कर सकते हो, यानी वही चीजें आपको लिखनी है जिन पर आपका काबू हो। अब दूसरे पार्ट में वो समस्या लिखो जिन पर आपका काबू नहीं है, और कार्य लिखो जिन्हें पूरा करना आपके बस में यानी काबू में नहीं है। अब आपको दूसरे पार्ट में लिखी प्रॉब्लम और वर्क को भूल जाना है और केवल पहले पार्ट में लिखी जो प्रॉब्लम और वर्क है उसी पर फोकस करना है। एक एक करके हर समस्या का सोल्यूशन खोजना है और जिम्मेदारी के साथ उसे दूर करते जाना है। साथ ही आपको प्रत्येक काम के लिए एक सॉलिड प्लान बनाना है और प्रत्येक प्लान को टाइम मैनेजमेंट के साथ पूरा करते करते आगे बढ़ना है और जिम्मेदारी लेना है। सच मानिए, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम भी दूर होगी और आप कार्य भी पूरे तरीके से कर पाएंगे। साथ ही साथ एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको और भी देखने के लिए मिलेगा। आप महसूस करेंगे कि आपकी वो समस्या भी कम हो रही है जिन पर आपका काबू नहीं था, और वो काम भी पूरे हो रहे हैं जिन पर आपको फोकस नहीं करना था। इन सब का रिजल्ट आपको आपकी सफलता के रूप में 100% प्राप्त होगा। तो दोस्तों, देर किस बात की, आज से प्रण लीजिए कि आप एक प्रोएक्टिव पर्सन बनेंगे। तो आज के वीडियो में यही जाना कि प्रोएक्टिव पर्सन कैसे बने। हमारा आज का वीडियो आपको कैसे लगा हमें जरूर कमेंट्स कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।